आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों रशिया की। रशिया के चर्च पे भयानक हमला हुआ है, ताबड़तोड़ हमला हुआ है। अब दोस्तों ये जो एरिया है, ये एकदम जब आप रशिया के साउथ में जाएंगे ना, जो चेचन्या वाला एरिया है, वहां पे डागिस्तान वाला एरिया आपको मिलेगा। अब ये पहले इस्लामिक रिपब्लिक हुआ करता था, फिर रशिया ने इसको अपने कब्जे में लिया। चेचन्या इन्वेजन व्लादिमीर पुतिन ने किया। उसके बाद 2007 से लेकर 2017 तक इस्लामिक एमिरात ऑफ कॉकसस ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उसके बाद फिर 2017 के बाद इस्लामिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन बना ली। ठीक है, अब यहां रशिया ने, ऐसा यहां के लोग बोलते हैं कि भैया हम पे अपने कल्चर को थोप दिया है। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में है। हमला कैसे हुआ? चर्च और सिनेगॉग। अब आपको पता है कि सिनेगॉग ज्यूज का, यहूदियों का मंदिर होता है, और चर्च क्रिश्चियंस का। दोनों ही जगह हमला हुआ है और 15 लोगों की जान गई है, जिसमें एक प्रीस्ट है, पादरी हैं और पुलिस ऑफिसर्स हैं। सिनेगॉग पे जो हमला हुआ है वहां पे जान नहीं गई है। एक पुलिस पोस्ट है 125 किलोमीटर दूर यहां से, वहां पे भी हमला हुआ है। यानी कि एक सोची समझी साजिश थी। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली तरीके से इसको हमला किया गया, प्लान करके हमला किया गया। तो काफी लोगों की जान गई है। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से, वेस्ट की तरफ से हमला करवाया गया। इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमने हमला किया। तो बात यह है, कैसे हुआ हमला? प्रेयर खत्म हुई 40 मिनट बाद, और अभी यहां पे एक फेस्टिवल भी चल रहा है। तो जैसे ही प्रेयर खत्म हुई, अननोन गनमैन मास्क पहन के, काला कपड़ा पहन के, बंदूक लेके अंदर घुस गए और उन्होंने फायर शुरू कर दी, गोली चलाना शुरू कर दिया। और इसी गोली चलाने में काफी लोगों की जान गई। लोग इधर उधर छुपे। पुलिस आई, पुलिस वालों की जान गई। हालांकि पुलिस ने 6 गनमैन को मार दिया और बाकियों की ढूंढैया जो है वो चालू है। पिछले ही महीने दोस्तों रशिया के एक हॉल में हमला हुआ, उसमें भी गनमैन आ गए, बंदूक लेके आ गए। तब सिक्योरिटी की बात उठी थी कि भैया सिक्योरिटी किधर है, रशिया में सिक्योरिटी है भी कि नहीं। तो दोस्तों ये सिचुएशन काफी डेंजरस है। यूरोपियन पार्लियामेंट ऑलरेडी कन्वीन हो गई है। आप देख ही सकते हैं कि उसमें राइट विंग का दबदबा है। अब गनमैन डरबेंट और मकाशकला ये 2 शहर हैं, और ऑर्थोडॉक्स फेस्टिवल ऑफ पेंटिकोस्ट इस समय त्यौहार चल रहा है। ऑर्थोडॉक्स, देखिए रशिया में जो है ना, जो चर्च हैं, जो क्रिश्चियनिटी है, उसके बहुत सारे सेक्ट हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या है? देखिए बहुत पहले, जैसे जो अपने फंडामेंटल्स पर कायम है, राइट, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्सी चर्च मतलब जो पहले, सबसे पहला जो चर्च आया था, जो कैथोलिक्स थे, वो अपने एकदम प्रिंसिपल पे कायम है। वो दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू चेंज। तो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे रहती है। यहाँ पे इसी चर्च का दबदबा है रशिया में, राइट। तो अब यहाँ पे बगल में सिनेगॉग भी है। जब व्लादिमीर पुतिन से पूछा गया कि यहाँ पे हमला हो सकता है, तो व्लादिमीर पुतिन ने बोला नहीं, यहाँ पे कभी हमला नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग अच्छे से रहते हैं, मिल के रहते हैं, सब भाई भाई हैं। लेकिन हमला तो हो रहा है। चेचन्या इन्वेजन जो लेट 1990s में व्लादिमीर पुतिन ने किया, तो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत आरोप लगते हैं कि वहाँ जानबूझ के व्लादिमीर पुतिन ने ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाया और बोला कि आतंकवाद बढ़ रहा है रशिया में, और उसके बाद फिर जाके इन्वेड कर दिया। ये आरोप लगते हैं। और इस समय चेचन्या जो है वो रशिया के पास है। हालांकि चेचन्या, देखिए रिबेल्स वहाँ पे बहुत पहले से ही काम कर रहे थे, नाक पे दम कर दिया था। लेकिन आप हमला ऐसे तो कर नहीं सकते, जबरदस्ती आप थोड़ी ना, एग्रेसर आप नहीं हो सकते, वरना तो भारत अभी तक पीओके को नहीं ले चुका होता। आप क्या मुंह दिखाएंगे? आपको रीजन बताना पड़ेगा ना, हमने हमला क्यों किया। ये हिसाब किताब है। तो डरबेंट और मशाशकला की सिटीज को इन्होंने टारगेट किया है। इसमें 15 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनकी जान गई है, एक सिक्योरिटी गार्ड की जान गई है, 6 अटैकर्स मर गए हैं। यानी कि टोटल जो डेथ का आंकड़ा है इंक्लूडिंग अटैकर्स, वो लगभग 23 के करीब है। डजन्स यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं इसमें मारे गए हैं। और अभी तक जो एसेलेंट्स हैं दे हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड। अब जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे इस्लामिक अटैक्स पहले होते रहे, क्योंकि ये एरिया ही पहले ये था, ठीक है।
और उसके बाद रशिया ने जब कब्जा किया तो यहाँ पे मांग उठने लगी कि आप क्यों यहाँ पे कब्जा कर रहे हो, ये तो हमारा एरिया है, आप जाओ यहाँ से। और उसके बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, ठीक है। तो 15 पुलिस ऑफिसर्स दागिस्तान के जो रिपब्लिकन लीडर हैं सर्गी मेलिकोव, ये उन्होंने दिया है, ओके। और फुटेज जो यहाँ पे सामने आई है उसमें यही है कि जो लोग जैसे ही प्रेयर खत्म हुई, लोग बाहर निकल रहे थे, तुरंत यहाँ पे काले कपड़ों में गनमैन आते हैं, बंदूकधारी आते हैं और एकदम मतलब इनडिस्क्रिमिनेट फायर करना शुरू करते हैं और कुछ नहीं देखते, बस फायर करना शुरू करते, जिसमें दिक्कतें हुई। और फिर उसके बाद फायर करके तुरंत, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने एक बहुत ही कायराना अटैक देखा, कहाँ पे, जम्मू में, जब बस जा रही थी यात्रियों से भरी हुई, वहाँ पे इन आतंकियों ने हमला किया और ये बहुत ही कहते हैं ना कि एक कायरतापूर्ण अटैक था, 2 साल के बच्चे तक को नहीं छोड़ा, ये हिसाब किताब। लेकिन पुलिस अगर दूर हो तो ये थोड़ा सा बचते हैं, वरना दिक्कत हो जाती है। डरबेंट में आपको बता दूं कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो यहाँ का सेंटर है। यहूदियों को जब मार मार के भगाया गया आज से 2000 साल पहले, अपने ही घर से भगा दिया गया, उसके बाद इन्होंने यूरोप में अलग अलग जगह शरण ली, तो डरबेंट में भी बहुत सारे यहूदी आके सेटल हुए थे। तो जो एंशियंट ज्यूइश कम्युनिटी है उसका ये सेंटर है और इनके सिनेगॉग पे भी, और बगल में ही चर्च है। पहले तो हमला किया था और एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें इसको आग लगा दी गई थी, ओके, ये चीज़ है। उसके बाद पुलिस के व्हीकल को भी अटैक किया गया, ठीक है। जो सर्गोकाल का विलेज है वहाँ पे पुलिस की व्हीकल खड़ी थी, उसको हमला किया। यानी कि मैंने बताया ना, पूरी प्लानिंग के तरीके से आए थे। अब एक पिताजी हैं, एक आदमी है यहाँ पे, मागोमेद ओमराव, ये हेड है, बताइए, ये मकाश कला के हेड हैं। अब आप ये समझिए कि मकाश कला बेसिकली एक बड़ा एरिया है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सर्गोकोलांस्की, वहाँ के ये हेड है और इनका बेटा जो है वो शामिल था। अगर बात करें तो इनको गिरफ्तार किया गया है। जो अभी संडे का कल का अटैक हुआ है, डिस्ट्रिक्ट के हेड का बेटा शामिल था और इनको गिरफ्तार किया गया है, ओके। दागिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, बहुत पुअर है, बहुत गरीब है, इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट। तो ये भी एक अनरेस्ट की वजह है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, एक बहुत ही छोड़ा हुआ एरिया है और बहुत ही पुअरेस्ट एरिया है। यहाँ पे क्राइम होते रहते हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू, मतलब इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू लिव, राइट। तो 2007 से लेकर 2017 तक एक जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कॉकस एमिरेट बोला जाता है, ये फला फूला, और उसके बाद इस्लामिक एमिरेट ऑफ कॉकसस, इन्होंने दागिस्तान पे अटैक किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जैसा कि हमने बताया कि इससे पहले भी जो सिटी हॉल, क्रॉकस सिटी हॉल एवेन्यू था, वहाँ पे कुछ महीने पहले अटैक हुआ, वहाँ पे सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे और अब ये अटैक हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। रशिया कह रहे हैं कि भैया देखो, यूक्रेन और वेस्ट अब इस तरीके से हमला करा रहा है, लोगों पे हमला कर, लेकिन यहाँ गलती व्लादिमीर पुतिन की है। व्लादिमीर पुतिन को ध्यान देना चाहिए भाई, उनके देश में क्या हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी नहीं चाहिए। तो ये लेक्चर था, बाकी जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।